Welcome to this video of Math Magic Standard 5. This is the third part of the video for Chapter 4, Parts and Wholes. And today we are going to see exercise from number 11 onward. Question number 11. क्या कहा है? Do as directed. जैसे कहा है वैसे करो. भाई क्या कहा है रीड करो. रामू wanted to give these vegetables to his friends. भाई रामू के पास वेजिटेबल्स हैं, ये पोटैटो दिख रहा है, ये टोमेटो दिख रहा है, बराबर. He wanted to give these vegetables to his friends. He gave Tinu 1/5 of the tomatoes. भाई ये जो टोमेटोज है ना उसमें से 1/5 तीनों को दे दिया. एंड 1/3 ऑफ द पोटैटो, और ये जो जितने भी पोटैटो है उसमें से 1/3 पोटैटो दे दिया तीनों को. मीनू गॉट 2/5 ऑफ द टोमेटो. मीनू को 2/5 दिया. एंड 3/6 ऑफ द पोटैटो. मीनू को 3/6 पोटैटो मिला. डीनू गॉट द लेफ्ट वेजिटेबल. बाकी का जो भी बचा वो सब डीनू को मिल गया. भाई यहाँ तो हमें बहुत सारा सोचना पड़ेगा. चलो लिखते हैं. सर्कल तीनू शेयर इन रेड, मीनू शेयर इन ग्रीन एंड डीनू शेयर इन येलो. भाई यहाँ पर जो तीनू, मीनू और डीनू को जो भी मिलता है ना उसके ऊपर सर्कल करनी है हमें. चलो पहले तो देखते हैं कितने टोमेटोज है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. भाई टोटल 20 है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 है. पोटैटो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. भाई 18 पोटैटोज है. चलो पहले तो ये कौन है? तीनू. तो हम मैंने रफ में लिखा, देखो तीनू. तीनू को टोमेटो और ये है पोटैटो. चलो टोमेटो कितना देता है वो? रामू तीनू को 1/5 टोमेटो देता है तो टोमेटो 1/5 और पोटैटो देता है 1/3. अब देखो भाई टोटल 20 टोमेटो और 18 पोटैटो है. भाई टोटल 20 टोमेटो है, 18 पोटैटो है. आगे हमने ऐसा कैलकुलेशन किया था. भाई टोटल देखो अगर 5 टोमेटो ही होता सिर्फ और 1/5 अगर देना था रामू को तो तीनों को 1 टोमेटो मिल जाता. अगर 3 पोटैटो होते तो 3 में से 1/3 यानी कि 1 पोटैटो भी हम दे देते. पर हमारे पास तो 20 टोमेटो है, बराबर, और 1/5 तीनों को देना है. तो अब 20 पर पहुंचने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का टेबल बोलो. 5 4 जा 20. 5 4 जा 20 ये डेनोमिनेटर कहते हैं ना इसे. तो 5 4 जा 20 होता है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 4 जा 4 यानी कि 5 टोमेटो होते तो 1 देना पड़ता, पर 20 है तो 4 देना पड़ेगा तीनों को. चलो तो अब मालूम हो गया हमें कि तीनों को 4 टोमेटो मिल रहे हैं. अब पोटैटो भी फाइंड कर लेते हैं. 18 1/3 तो पोटैटो देना है. टोटल पोटैटो हमारे पास 18 है. 3 6 जा करेंगे तो 18 आएगा. तो हम न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करो. 3 6 जा 18 तो 1 6 जा 6. भाई 6 पोटैटो मिल रहे हैं तीनों को. चलो तो तीनू शेयर इन रेड. भाई तीनों का जो भी शेयर है ना उसके ऊपर हमें रेड सर्कल करना है. तो चलो टोमेटो के लिए 4 टोमेटो मिल रहे हैं ना, ये रहा. तो तीनों के 4 टोमेटो ऐसे कर लिए. चलो ये देखो ये रेड कलर से सर्कल कर लेते हैं, बराबर. कितने 4 टोमेटोज मिले.
पोटैटो कितने मिले? पोटैटो मिले हैं 6, तो 6 पोटैटो ऐसे कर लेते हैं। चलो ये है टीनू का शेयर, हो गया ना। अब मीनू की बारी है। चलो मीनू, मीनू को मिल रहा है 2/5 टोमेटो, तो लिखो यहां पर मीनू। मीनू का टोमेटो देखो, मीनू को मिल रहा है 2/5 टोमेटो एंड 3/6 पोटैटो, 3/6 पोटैटो। चलो भाई, हमारे पास टोटल तो कितने हैं? 20 है, तो 20 पर 5 पर से पहुंचना है अगर, तो 5 4 जा 20, तो यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। 2 4 जा 8। भाई मीनू को बहुत ज्यादा टोमेटोज मिल रहे हैं, देखो 8 टोमेटोज मिलेंगे, बराबर। चलो, और वैसे ही अगर यहाँ पर पोटैटो के लिए देखेंगे तो पोटैटो हमारे पास कितने हैं? 18। 6 से 18 पे जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 3/6 शेयर मिल रहा है ना मीनू को, तो 6 3 जा 18, तो न्यूमरेटर में भी करो मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा 9, तो भाई 9 पोटैटो और 8 टोमेटो मिल रहे हैं मीनू को। देखो मीनू शेयर इन ग्रीन, भाई मीनू का शेयर हमें ग्रीन कलर से करना है, तो चलो मीनू को मिल रहा है 8, क्या मिल रहा है? 8 टोमेटो। तो चलो 8 टोमेटो कहाँ है? ये रहा। हम ऐसे करेंगे, ये रहा मीनू का, और मीनू को पोटैटो कितने मिलते हैं? 9, तो 9 पोटैटो कहाँ है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बराबर। तो हम ये छोड़ देंगे, ये हो गया 9। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गया ना। ये पहला कौन था? ये टीनू, रेड वाला, तो हमने टी लिखा, और ये है मीनू, ग्रीन वाला, और बाकी जो भी है उसे येलो कलर करना है। भाई येलो तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा भाई। तो देखो अब मीनू के लिए तो सिर्फ 4 पोटैटो बच गए। कितने बचे? 4 ओनली। पोटैटो 4 और टोमेटो बहुत सारे हैं, 8 है देखो इसके पास भी, बराबर। चलो हो गया। चलो ऐसे ही और एक एग्जाम्पल हमें स्टडी करना है। यहां पर तो चॉकलेट की बात है। चलो, पिंकी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 20 चॉकलेट्स अमंग हर फ्रेंड्स। भाई पिंकी की बर्थ डेट है और 20 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है वो। सी गेव 1/4 ऑफ द चॉकलेट्स टू निशा। भाई निशा को 1/4 यानी कि क्वार्टर, अगर 4 चॉकलेट होती तो उसमें से 1 चॉकलेट निशा को मिलने वाली थी, बराबर। फिर आगे चलते हैं, क्वार्टर यानी कि क्वार्टर चॉकलेट निशा को, 1/5 ऑफ द चॉकलेट्स टू दिशा। भाई टोटल 5 पार्ट में से अगर 5 चॉकलेट होती तो 1 चॉकलेट दिशा को मिलती, 1/5 पार्ट। 2/5 ऑफ द चॉकलेट्स टू सीमा, बराबर। 2/5, अगर 5 चॉकलेट होती तो 5 में से 2 सीमा के पास जाती। सर्कल निशा शेयर इन ब्लू, निशा का ब्लू में कलर करना है। दिशा शेयर इन ऑरेंज, दिशा का शेयर ऑरेंज से, और सीमा शेयर इन वायलेट, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ पर हमें ऊपर जैसे किया ना वो वेजिटेबल्स में, वैसे ही यहाँ पर है। चलो पहला तो निशा का शेयर है 1/4,
यानी कि क्वार्टर, क्वार्टर यानी फोर्थ पार्ट। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन किए बिना आप कर सकते हो, क्योंकि देखो चॉकलेट अरेंज करके दी है 1 लाइन में, 2 लाइन, 3 और 4 लाइन में, है ना। और सब में बिल्कुल सेम सेम चॉकलेट्स अरेंज की है, बिल्कुल परफेक्ट। तो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो ये हमने डिवाइड कर लिया हाफ, ये 1/2 हो गई, ये 1/2 हो गई। फिर 1/2 का भी हाफ करेंगे ऐसे, तो ये 1/4 हो गई, है ना। तो देखो कितना इजी हो गया। तो निशा का शेयर तो हमें फौरन मिल गया। निशा शेयर इन ब्लू, भाई ब्लू कलर करना है निशा शेयर। तो हम ये स्केल से ऐसे लाइन बना देते हैं, देखो बराबर। चलो तो ये हो गया निशा का शेयर 1/4 हो गया ना, देखो लिखा भी है यहाँ पर। चलो ऐसा ही कुछ करते हैं, 1/5 ऑफ द चॉकलेट्स टू दिशा। भाई 1/5 चॉकलेट, यानी कि अगर 5 चॉकलेट होती, 5 पार्ट में डिवाइड करते तो उसमें से 1 चॉकलेट देनी थी किसे, दिशा को। भाई यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमें ऑरेंज कलर से सर्कल करना है। चलो अब हॉरिजॉन्टल पहले देखा ना निशा के लिए, अब वर्टिकल देखते हैं। देखो ये 1 2 3 4 ये 5, तो देखो ये 5 पार्ट्स हो रहा है, 1 2 3 4 5। और ये 5 पार्ट में से 1 पार्ट, 1/5 बोला है ना, 1/5 1 पार्ट हमें दिशा को देना है। 1 पार्ट में कितना आता है, 1 2 3 4 चॉकलेट्स आती है। तो भाई हम ऐसे सर्कल बना दें, ऐसे सर्कल नहीं बनाना है। क्यों, अगर ऐसे बनाएंगे तो वो जो चॉकलेट निशा को दी ना, वो भी निशा के पार्ट में जाएगी। तो हम इतना मालूम हो गया कि 1/5 का मतलब है 4 चॉकलेट। तो हम 4 चॉकलेट्स के लिए ऑरेंज सर्कल बनाते हैं, बराबर। ऑरेंज सर्कल कहीं पर भी बना दो 4 चॉकलेट्स के लिए। ये रहा, देखो मैं यहां बनाता हूं नीचे, बराबर। चलो ये हो गया, क्या हो गया, 1/5। नाउ वी हैव टू शो Seema's share in violet. So where is Seema's share? Look, 2/5 of the chocolate to Seema. यहाँ पर लिखा है, देखो 2/5 यानी 2/5। भाई 1/5 क्या होता है वो हमने देख लिया, 1 2 3 4 5 कॉलम हो रही है ना। तो 5 में से 1, तो 1/5 में ये 4 आती है, और हमने ऑरेंज में किया था। 1/5 वो दिशा के लिए किया था। अब हमें करना है 2/5 फॉर सीमा। भाई 1/5 में 4 चॉकलेट आती थी, ऐसे किया, तो 2/5 में 8 चॉकलेट आएगी। और हमें करना है वायलेट कलर, तो ये रहा वायलेट कलर, मैंने इंडिकेट किया है। चलो करते हैं वायलेट। स्केल से ऐसे बना देते हैं ठीक से, बराबर। चलो तो ये हो गया 2/5, 2/5, ये हो गया 1/5, और हमने ऊपर किया था 1/4, बराबर। 1/4 कैसे किया था, 1 2 3 4 लाइन है ना, 4 में से 1, तो ये किया था। चलो और लास्ट में कहा है एंड रिमेनिंग शेयर इन ब्लैक। तो रिमेनिंग शेयर कितना है भाई, ओनली 3 रिमेन्स। सो हमें इसके ऊपर कर देना है ब्लैक कलर। तो ऐसे कर देते हैं ये ब्लैक, यहाँ पर तो अब स्केल नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये ब्लैक कलर किया, वो कितना बचा बाकी का, ओनली 3 चॉकलेट्स, बराबर। 3 चॉकलेट्स टोटल कितनी थी, टोटल 20 में से ओनली 3 चॉकलेट किसी को नहीं दी। तो इसी के लिए हम लिखेंगे
बाई 20। भाई 3/20, यहाँ पर कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा तो हम यही रहने देंगे। बराबर। चलो, तो ये 2 नंबर की एक्सरसाइज भी हो गई। अब चलते हैं आगे 12 नंबर की एक्सरसाइज। क्या कहा है 12 नंबर में, देखते हैं। देखो, बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है, पिक्चर दिए हैं बहुत सारे। Dinu's vegetable field has 9 equal parts. He grows vegetable in it. भाई डीनू का एक वेजिटेबल फार्म है, इट इज डिवाइडेड इन 9 इक्वल पार्ट्स एंड ही ग्रोज वेजिटेबल इन इट। ओके, और हमें आंसर्स देने हैं ये फार्म के बेस पर। तो ये 9 इक्वल पार्ट है, तो हम ऐसे पार्ट बना देते हैं, आपको समझना है कि ये इक्वल ही है। बराबर। वैसे तो ये 15 हो रहा है, तो हम ऐसे 5 10 कर लिया, और ऊपर हो रहा है 9, तो 3 और 6। चलो, तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2। देखो, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, टोटल 9 पार्ट है, तो हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना दी। बराबर। चलो, तो भाई क्वेश्चन के आंसर्स तो देंगे हम, पर आप देखो यहाँ पर 9 पार्ट है, क्या क्या ग्रो किया उसने। ये चिली, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, ये लेट्यूस है, और ये है टोमेटो फिर से, पोटैटो फिर से, टोमेटो फिर से। तो अब देखो, या भाई यहाँ पर 9 पार्ट में से ये चिली, हम चिली के बॉक्स में ही लिख देते हैं। कितने पार्ट में चिली है? 1/9 पार्ट चिली, और नहीं है। पोटैटो कितने पार्ट में है? देखो, टोटल 9 पार्ट में से 2 पार्ट में पोटैटो है, सो हम लिख देते हैं 2/9। फिर ये ब्रिंजल कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में, तो ये भी 2/9 हो गया। टोमेटो, ये ब्रिंजल तो आ गया यहाँ पर। टोमेटो है भाई 3 पार्ट में, तो हम लिख देते हैं 3/5। और ये भाजी बस एक ही है, तो 1/9। चलो, और ये नीचे के तीनों तो आ गए, यानी कि 1 2 3 4 and 5 टाइप ऑफ वेजिटेबल डीनू हैज ग्रोन। चलो, पेज को टर्न करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलो, यहाँ पर क्वेश्चन है 1 नंबर, विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड एंड व्हाट पार्ट। भाई कौन सा वेजिटेबल है जो बिगेस्ट पार्ट में है और कितने पार्ट में है। फिर है सेकंड, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रोज पोटैटोज एंड ब्रिंजल। भाई फार्म के कितने पार्ट में वो पोटैटोज और ब्रिंजल ग्रो कर रहा है। बराबर। और क्वेश्चन 3 में कहा है व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच। भाई लेट्यूस नहीं है, वो बाजी स्पिनच की है। व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच एंड चिलीज। स्पिनच और चिलीज के लिए फार्म का कितना पार्ट यूज होता है। और लास्ट में है हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द पार्ट ऑफ द पोटैटो देन द पार्ट ऑफ स्पिनच। भाई स्पिनच के कंपैरिजन में पोटैटो का पार्ट कितना गुना ज्यादा है, हाउ मच टाइम इट इज बिगर। भाई ये सब जानने के लिए वो जो हमने पीछे लिखा था ना, सब वही काम का है। देखो क्या काम का है, ये जो हमने फ्रैक्शन लिखे ना, वो हम पहले एक काम करते हैं, हम रफ में लिख ही लेते हैं। देखो, चलो चिली, तो हम लिखते हैं ये चिली कितने पार्ट में है? 1/9। फिर पोटैटो 2/9। फिर ब्रिंजल, बराबर ना। भाई ब्रिंजल कितने पार्ट में है? 2/9। फिर है टोमेटो, यहां पर लिखते हैं टोमेटो 3/5 पर, 3/9 है, सॉरी भाई यहां पर गलती हुई थी। टोटल 9 पार्ट है ना, तो यहां पर 9 होना चाहिए। तो टोमेटो 3/9। और फिर है स्पिनच,
1/9। चलो ये सब हमने लिख लिया। अब सब सारे आंसर हमें इसी में से मिल जाएंगे, बराबर। देखो ये देख लो, चिली 1/9 है, पोटैटो 2/9, ब्रिंजल 2/9, टोमेटो 3/9 एंड स्पिनच 1/9। चलो फिर से पेज को टर्न। चलो क्वेश्चन 1, विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड। बिगेस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा पार्ट। देखो चिली ओनली इन वन पार्ट, बराबर। पोटैटो इन 2 पार्ट, ब्रिंजल इन 2 पार्ट, टोमेटो इन 3 पार्ट एंड स्पिनच इन 1 पार्ट ओनली। सो नाउ यू टेल, आप ही बताओ कौन सा वेजिटेबल सबसे ज्यादा पार्ट में है। टोमेटो है, और कितने पार्ट में है, 3/9 पार्ट में है। तो लिख देते हैं हम, विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट। तो हम लिखते हैं टोमेटोज। टोमेटोज आर इन द पार्ट। हाउ मच, व्हाट पार्ट। तो हम कहेंगे 3/9 पार्ट, इन 3/9 पार्ट। चलो ऐसे ही आगे क्वेश्चन 2, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रोज पोटैटोज एंड ब्रिंजल। पोटैटो एंड ब्रिंजल कितने पार्ट में ग्रो करता है। तो देखो पोटैटो भी 2/9, ब्रिंजल भी 2/9, 2 पार्ट में, बराबर, ईच 2 पार्ट। तो हम कहेंगे व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज एंड ब्रिंजल। तो हम कहेंगे potatoes and brinjals in कितने पार्ट थे, 2/9 पार्ट, 2/9 पार्ट of the field each यानी दोनों के लिए, पोटैटोज भी 2/9 और ब्रिंजल भी 2/9। चलो और क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच एंड चिली। स्पिनच एंड चिली कितने पार्ट में है। तो देखो चिली 1/9 पार्ट और स्पिनच भी 1/9। तो हम लिखेंगे ऐसे, ये पोटैटोज के लिए लिखा वैसे ही। सो व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच एंड चिली। तो हम लिखेंगे 1/9 पार्ट is used for chilies and spinach each। भाई 1/9 पार्ट चिलीज और 1/9 पार्ट स्पिनच के लिए यूज होता है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द पार्ट ऑफ पोटैटोज देन पार्ट ऑफ स्पिनच। देखो भाई कंपेयर करना है यहाँ पर, पार्ट ऑफ पोटैटो 2/9 है और पार्ट ऑफ स्पिनच है 1/9, बराबर। पोटैटोज 2/9, स्पिनच 1/9। तो आप देखो स्पिनच से पोटैटोज का पार्ट कितना है, डबल है। कितना है, डबल, 2 टाइम। तो हम लिखते हैं हाउ मच टाइम मोर इज द पार्ट ऑफ द पोटैटोज। तो हम लिखते हैं पार्ट ऑफ द potatoes is double। Then the
पार्ट ऑफ स्पिनाच। स्पिनाच 1/9 पार्ट ही है, जबकि पोटैटो है 2/9। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भाई क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है देखो, द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल इज गिवन हियर, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस। भाई एक वेजिटेबल का प्राइस लिस्ट दिया है, देखो प्राइस लिस्ट वेजिटेबल प्राइस पर केजी ऐसा लिखा है। पोटैटोज 15 रुपीज पर केजी, टोमेटोज 20 रुपीज, लेडीज फिंगर 18 रुपीज, कैबेज 12 रुपीज पर केजी एंड ओनियन 16 रुपीज पर केजी, ऐसे प्राइस दिया है। बराबर। अब हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन 1, हाउ मच डज 2 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट। भाई पोटैटोज 15 रुपीज पर केजी है, 2 kg की कॉस्ट क्या होगी, तो हम लिखते हैं भाई क्या 1 kg 1 kg पोटैटोज इज इक्वल टू 15 रुपीज। देयरफॉर ये 3 डॉट्स को देयरफॉर कहते हैं। देयरफॉर 2 kg पोटैटोज इज इक्वल टू, कैसे देखो, ऐसे जो कंपैरिजन होती है बराबर, इसे एक इक्वेशन बनता है इससे। तो 1 kg पे 15 रुपीज है, तो 2 kg पर कितना, बराबर। 1 person can do work in 2 days, then 5 person can do the work in how many days। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इसी के लिए एक इक्वेशन बनता है। देखो 1 kg पोटैटोज इज इक्वल टू 15 रुपीज ऐसे लिखा ना, तो देयरफॉर 2 kg पोटैटोज इज इक्वल टू हाउ मच। तो इसके लिए ये जो राइट साइड पे ऊपर आया ये, इसको पहले लिखना पड़ेगा 15 ऐसे लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई 2 kg, ये ऊपर जाएगा, जो पूछा है वो ऊपर जाएगा, जो दिया है वो नीचे जाएगा। तो 2/1, देखो ये डेनोमिनेटर में 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 मल्टीप्लाई बाई 2/1, ये डेनोमिनेटर में 1 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 15 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 30। आंसर आ गया भाई 30 रुपीज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ टोमेटोज। भाई 1/2 kg टोमेटोज की प्राइस क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो लिखते हैं 1 kg टोमेटो इज इक्वल टू 20 रुपीज एंड देयरफॉर 1/2 kg tomatoes इज इक्वल टू, वैसे तो आपको ऐसे डायरेक्ट मालूम हो सकता है, आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। भाई 1 kg की 20 रुपीज है, तो 1/2 kg की कितनी होगी, तो देखो ये 20 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई ये 1/2 ऐसे लिख दिया। अभी मैंने बताया था ना कि ये जो फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में जाएगा, फाइंड 1/2 करना है तो पूरा 1/2 को न्यूमरेटर में ले लिया, ये बड़ा डेनोमिनेटर अब आएगा 1। भाई 1/2 के डेनोमिनेटर में अगर 1 है तो अब क्या करेंगे भाई, तो करना कुछ नहीं है। जब ऐसा हो तो ये न्यूमरेटर में जो ऐसा फ्रैक्शन आ जाए ना, तो उसका डेनोमिनेटर नीचे आ जाता है, और नीचे जो भी होगा उसके बाजू में मल्टीप्लाई करके आ जाता है। ये आपको याद रखना है फ्रैक्शन में। तो चलो इसको हम अब ऐसे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई, अब ये 2 अगर नीचे जाएगा तो न्यूमरेटर में रियल में अब 1 ही रहेगा, और डेनोमिनेटर अब जो रियल बनेगा तो ये 1 तो पहले से था, इसके बाजू में 2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो तो अब क्या हुआ, 20 मल्टीप्लाई 1/2, कट करो, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, बराबर। 20 1 जा 20 आंसर आया, 20 1 जा 20, और ये डेनोमिनेटर में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं है, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है,
बराबर, जगह नहीं है वरना हम एक स्टेप और लिखते हैं। आंसर आ गया हमारा 10 रुपीज। सॉरी, ये मैंने 20 गलत लिख दिया। देखो ये आंसर आया ना, 2 से कट किया 20 को, आंसर आया 10 रुपीज। हाफ केजी टोमेटोज की प्राइस है 10 रुपीज। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, रीड करो। हाउ मच डज 3.5 kg ऑफ लेडीज फिंगर कॉस्ट। भाई 3.5 kg लेडीज फिंगर चाहिए तो कितना कॉस्ट होगा, कितनी प्राइस होगी। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज आपको करनी है। देखो अब मैं आपको रियल मैथ्स ही सिखा देता हूँ। भाई ये देखो यहाँ रफ में कैलकुलेट करते हैं। 3.5 3 इंटीजर 1/2, इसको ऐसे रीड कैसे करेंगे, 3 इंटीजर 1/2, बराबर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो छोटा कैलकुलेशन है तो हम कर पाएंगे, पर मैथ्स के लिए, मैथ्स के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन ही करना है तो हमें ये मिक्स को सिंपल ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ये पूरा है इंटीजर, इसको बोलते हैं इंटीजर, ये होल फिगर है और ये रियल फ्रैक्शन है। भाई जब ये होल फिगर और रियल फ्रैक्शन साथ साथ आता है तो इसको कहते हैं मिक्स्ड। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन को हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ये न्यूमरेटर है, इसे अभी छोड़ो, बराबर। ये डेनोमिनेटर है तो डेनोमिनेटर को ये इंटीजर के साथ, ये जो फुल फिगर है इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो हम करते हैं 3 × 2। जो भी आंसर आएगा उसमें ये न्यूमरेटर जो है उसे ऐड कर देना है। ये बाद में ऐड करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर 1 ऐड करो। तो 3 × 2 = 6, ये रहा 6 + 1, बराबर। तो क्या हो जाएगा 7। तो ये कैलकुलेशन हमने न्यूमरेटर के लिए ही किए हैं, ऐसा समझना है। 3 इंटीजर 1/2 है तो 3 × 2 = 6, 6 प्लस ये 1 कर देना है जो भी न्यूमरेटर है, तो हो जाता है 7। तो अब हम लिख सकते हैं 7/2, बराबर। ये नया न्यूमरेटर आ जाएगा, डेनोमिनेटर तो वही रहेगा। तो 3 इंटीजर 1/2 का मतलब है 7/2, ये आपको समझ लेना है, बराबर। चलो तो 3 इंटीजर 1/2 kg ऑफ लेडीज फिंगर, तो हम पहले यहाँ पर यही लिख देते हैं। 3 इंटीजर 1/2 का मतलब ही होता है 7/2, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं कैलकुलेशन। टोमेटोज की प्राइस है 20, तो हम लिखते हैं 1 kg टोमेटो is equal to 20 rupees, rupees 20. Therefore 7/2 kg tomatoes is equal to, जो मैंने अभी ऊपर बताया ना वैसा ही अब करना है। देखो ये 20 को पहले लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 7/2। ये जो फाइंड करना है वो पूरा का पूरा न्यूमरेटर में ले लेते हैं और डेनोमिनेटर में ये 1 आएगा। तो अब ये पूरा न्यूमरेटर में ये डेनोमिनेटर आया है तो इसको क्या करना है, ऐसे नीचे ले लेना है 1 के बाजू में। चलो 20 मल्टीप्लाई बाई 7/1 मल्टीप्लाई बाई 2, न्यूमरेटर में अब 7 ही रहेगा। ये जो डेनोमिनेटर है वो रियली नीचे पहुंच गया और रियल डिनोमिनेटर बन गया। और ये 2 1 2 जा 2 ही होता है। चलो कट करो, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, हो गया ना। चलो 10 7 जा, 10 × 7 करना है, 10 7 जा कितना होगा 70। तो आंसर आ गया भाई हमारा कि 1 kg टोमेटो 20 रुपीज का है, तो 3.5 kg टोमेटो, 3.5 kg का मतलब क्या होता है 7/2 kg। भाई 7/2 कहो या 3 इंटीजर 1/2 कहो, दैट इज सेम।
बराबर। तो 7/2 kg टोमेटोज की प्राइस कितनी आई? 70 रुपीज। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1.5 kg ऑफ कैबेज। भाई 1.5 kg, चलो तो 1 इंटीजर 1/2, 1 इंटीजर 1/2, बोलो कैसे लिखेंगे? मैंने अभी यहाँ पर सिखाया ना, वैसे 1 2 जा 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये इंटीजर एंड डेनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2 प्लस ये न्यूमरेटर है उसमें ऐड करो, 1 2 जा 2 प्लस 1 यानी 3, 3/2 हो गया। यानी कि 1 इंटीजर 1/2 कहेंगे या 3/2 कहेंगे, सेम ही है। तो चलो कैबेज बराबर लिखते हैं 1 kg कैबेज इज इक्वल टू ₹12। Therefore 3/2 kg कैबेज इज इक्वल टू क्या लिखो? 12 मल्टीप्लाई बाय, भाई अब आप सीख गए दो क्वेश्चन में, ऐसे हम 3/2 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं नीचे डेनोमिनेटर में और 2 को नीचे ले आते हैं। तो अब जब आप समझ ही गए हैं तो हम पहले से ही लिख देते हैं 3, ये 1 रहने देते हैं अभी, बाय 2, ये जो है ना ये नीचे आ गया। चलो अब हमारे लिए इजी हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया, मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 6 3 जा 18, हमारा आंसर आ गया 18 रुपीज। 1.5 kg कैबेज की प्राइस क्या हुई? 18 रुपीज। चलो आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, क्या है देखो, हाउ मच डज 1 इंटीजर 1/4 kg ऑफ ओनियन। भाई 1 इंटीजर 1/4 kg, तो चलो पहले तो 1 इंटीजर 1/4 इज इक्वल टू हाउ मच? 4 1 जा 4 एंड 1 5, 5/4 होता है भाई, ठीक है ना। चलो अब लिखते हैं 1 kg ओनियन, 1 kg ओनियन की प्राइस भाई वो टेबल में 16 रुपीज है, तो हमने लिख दिया 16। देयरफॉर 5/4 kg ओनियन इज इक्वल टू, ये 16 पहले लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 5/4, ये 1 ऐसे होता है ना, पर अब तो आप सीख गए हो, 5/4 डायरेक्ट ही लिख दिया बराबर, 16 मल्टीप्लाई बाई 5/4, ये जो 1 है ये नीचे जाना चाहिए, 1 वैसे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने अभी लिखा है, अभी नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखेंगे। चलो तो अब कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 बराबर। चलो तब 4 मल्टीप्लाई बाई 5, और कटिंग नहीं हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 5 करो, आंसर आया 20। तो भाई आंसर मिल गया हमें। 1 इंटीजर 1/4 kg ओनियन अगर चाहिए तो 20 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ऐसा ही कुछ और है, हाउ मच डज 2 इंटीजर 1/2, 2 इंटीजर 1/2 kg ऑफ लेडीज फिंगर। तो पहले तो लिख देते हैं 2 इंटीजर 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/2, ठीक है ना। चलो तो अब लिखो 1 kg, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, LADYS लेडीज फिंगर इज इक्वल टू, भाई लेडीज फिंगर की प्राइस 18 रुपीज दी है, तो 18। देयरफॉर अब तो हमारे पास 2 इंटीजर 1/2 kg का मतलब 5/2 kg। भाई ये लेडीज फिंगर
बिल्कुल वापस लिखना है यहाँ पर, नहीं लिखना अगर चाहो तो ऐसे डिट्टो करना है। डिट्टो का मतलब ऐसे 2 कॉमा, बराबर, इसका मतलब ऊपर जो है वही यहाँ पर 1 kg लेडीज फिंगर इज इक्वल टू 18 रुपीज, therefore 5/2 kg लेडीज फिंगर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 1 लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। चलो कटिंग करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, अब आगे कुछ भी नहीं होगा कटिंग, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, 9 5 जा 45, तो 45 रुपीज देना पड़ेगा अगर हमें 2 इंटीजर 1/2 2.5 kg लेडीज फिंगर चाहिए तो, बराबर। चलो अब क्या कहा है, और ज्यादा कंपैरिजन दे दिया है भाई। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 इंटीजर 3/4 kg ऑफ कैबेज एंड 1/3 kg ऑफ पोटैटोज। भाई अब हम डायरेक्ट करना पड़ेगा, जगह बहुत कम है यहाँ पर इसीलिए, बराबर। तो चलो पहले तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 इंटीजर 3/4 kg कैबेज, बराबर। मैं चलो पहले कैबेज, कैबेज में अब शॉर्ट में करना पड़ेगा, 4 इंटीजर 3/4 है, बराबर। तो 4 इंटीजर 3/4 kg इज इक्वल टू हाउ मच, ये मिक्स में से सिंपल करेंगे ना, 4 4 जा 16, 17 18 19, 19/4 kg हो गया, बराबर। चलो अब हमें मालूम हो गया है तो डायरेक्ट लिख ही देते हैं, बराबर, क्योंकि बाजू में तो दूसरा सम्स करना पड़ेगा यहाँ। भाई ये कैबेज की प्राइस है 12, तो अब डायरेक्ट प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 19/4, चलो 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 3 जा 12, जरा समझ लेना है भाई। चलो ये 12 मल्टीप्लाई बाई 19/4, 12 क्या यहाँ से ले आए भाई, 12 ये कैबेज की प्राइस है भाई 1 kg की, 1 kg की प्राइस मल्टीप्लाई बाई हमें जितना kg चाहिए वो मल्टीप्लाई किया, तो 12 मल्टीप्लाई 19/4, बराबर। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ओके। चलो ये 19 3 जा, बोलो 19 का डबल, 19 3 जा 57, आंसर आ गया हमारा 57 रुपीज। ये तो हो गया भाई कैबेज के लिए। अब 1/3 kg पोटैटो चाहिए तो डायरेक्ट तो यहाँ तो सिंपल फ्रैक्शन ही दिया है और पोटैटो की प्राइस 15 रुपीज है, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 1/3 kg हमें चाहिए और 15 रुपीज प्राइस है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो भाई आंसर आया 5। क्या आंसर आया? 5, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच टोटल डू 2 इंटीजर 1/4 kg ऑफ टोमेटो, 3 इंटीजर 3/4 kg ऑफ ऑनियन एंड 1/5 kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट। अरे बहुत सारा कैलकुलेशन भाई, हमें कैलकुलेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखेंगे कहाँ। चलो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ही कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटीजर 1/4 kg, इसका मतलब क्या है, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 9/4 kg क्या है, टोमेटोज। डायरेक्ट कैलकुलेशन, ये 9/4, भाई टोमेटोज की प्राइस दी हुई है 20, तो हम लिख देते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 9/4। अब करो कटिंग, 4 1 जा 4,
4 5 जा 20, 9 5 जा 45 रुपीज़ आंसर आया भाई। कितना आंसर आया? 45। यहाँ पर लिखते हैं ₹45। चलो अब ये टोमेटोज हो गया। अब चलते हैं 3 इंटीजर 3/4 kg। इसका मतलब क्या है? 3 4 जा 12, 13 14 15, 15/4 kg। ओनियन भाई 15/4 kg ओनियन की प्राइस दी हुई है 16 रुपीज़। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 15/4। चलो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। आंसर क्या आया? 15 4 जा भाई 60 रुपीज़ आंसर आया। अब कैलकुलेशन करने की जगह तो बिल्कुल बची नहीं है, बराबर। एक काम कर सकते हैं भाई, ये 60 को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बाजू में, ₹60। तो ये भी ऊपर लिख दो ₹45। देखो ऐसा पहले किया होता ना तो जगह बच जाती हमारी। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे। चलो अब है 1/5 kg पोटेटोज। तो लिखो फिर 1/5 kg पोटेटोज की प्राइस है 15 रुपीज़। तो लिखो 15 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 1/5 kg। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 भाई 3 रुपीज़। क्या प्राइस आई? ₹3। आगे लिखते हैं हम रुपीज़ का सिंबल, ₹3। चलो अब टोटल, हाउ मच टोटल। तो अब जगह तो बिल्कुल ही नहीं है, बराबर। ये थोड़ा ऊपर से लिखा होता तो हो जाती, मगर कोई बात नहीं। चलो मैं यहाँ पर बॉक्स का एक लाइन बना देता हूँ। ये ₹3 है ना, वे थोड़ा आगे ले जाते हैं, इसको और आगे ले जाते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते। चलो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि अब ये देखो 45 + 60 + 3 करना है। तो अब कर सकते हैं। चलो 5 के नीचे 0 है, उसके नीचे 3 है, तो 5 + 3, 5 + 3 करेंगे तो कितना होगा? 8। 4 + 6, 4 + 6 करो भाई उंगली पर, 4 + 6 करो उंगली पर भाई। 4 + 6 करोगे तो कितना आएगा? 10। तो 10 लिख दिया हमने। तो भाई अब कुछ लिखना नहीं है। ये सारे जो भी वेजिटेबल खरीदे ना, 2 इंटीजर 1/4 kg टोमेटो, 3 इंटीजर 3/4 kg ओनियन एंड 1/5 kg पोटैटो, सबको मिलाकर 108 रुपीज़ देने पड़ेंगे हमें। चलो भाई हो गई ये एक्सरसाइज। चलिए तो अब वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं और एक्सरसाइज 14 से आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक गुड बाय।